वेलकम बैक टू ऑल इन वन। ओके जी, इसको हटा लूँ मैं। अच्छा जी, जो आज टॉपिक हमने पढ़ना है वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये भी एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है और इसमें भी जो मसला होगा वो साइनोसिस जो है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मोस्ट सीरियस साइनोटिक लीजन 5% होती है न्यूबॉर्न के अंदर, और इसके साथ ये होता है कि कभी कभार ये अलहदा भी प्रेजेंट कर सकती है, कभी कभार बाकी प्रॉब्लम के साथ भी कर सकती है, जैसे वीएसडी हो सकता है, पीडीए हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस वगैरह हो सकता है। नाउ लुक एट दिस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हार्ट कि यहाँ पे क्या हुआ, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल हम देख सकते हैं, और यहाँ से पे पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इसका ये रूट है। इसके बरक्स जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है और लेफ़्ट एट्रियम आप देखें, यहाँ पे क्या है कि पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से एओर्टा में इंटर हुआ और लीव कर गया, ठीक है, सिस्टम में इंटर हो गया। ओके जी, अब क्या होता है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या होता है कि ये देखें जी, यहाँ पे राइट एट्रियम से आया, राइट वेंट्रिकल से आया और चला गया जी एओर्टा में। तो क्या हुआ कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो बॉडी में चला गया, ठीक है, बॉडी से ही डीऑक्सीजनेटेड आया था और ये जी बॉडी में चला गया। इसके बरक्स से होता है, लेफ्ट एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और वहाँ से फिर पल्मोनरी वेन्स में, फिर लंग्स में चला गया, यानी कि जहाँ से ऑक्सीजनेशन होती है वहीं वापस चला गया। अब अगर तो बच्चे के अंदर वीएसडी हो, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफेक्ट मौजूद हो, सेप्टल डिफेक्ट मौजूद हो, थोड़ी बहुत ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मिक्स होगा और बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो फिर तो बच्चे के बचने के चांसेस हैं। लेकिन अगर बच्चा इस किस्म की कंडीशन के साथ आया विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखें जी। अगर तो इंटैक्ट है, लाइक इसकी तरह वेंट्रिकुलर सेप्टम बिल्कुल ठीक ठाक है, तो क्या मसला होगा? अच्छा देखिए, दो मसले हैं। एक तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है, साथ क्या हो रहा है कि आपको ऑक्सीजनेटेड यही ब्लड जो है वापस आपके लंग्स में जा रहा है, राइट। यहाँ से प्रॉब्लम हुआ हाइपोक्सिया का, ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम होगा आपके लंग्स में कंजेशन का, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या कंडीशन है वो आपका हाइपोक्सीमिया, राइट, कि आपके ब्लड के अंदर इनफ ऑक्सीजन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस भी है, टैकिपनिया भी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस इसके जो साइन है वो हाइपोक्सीमिया। अगर तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, थोड़ी सी मिक्सिंग होगी, थोड़ी सी साइनोसिस होगी, मेन वो ये है कि हमारे पास साइनोटिक जो है यानी कि आप कह लें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हुई हुई है और वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ होगी, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर वाला जो है वो ब्लड नहीं मिल रहा, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा। अब आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस पे कि एक बच्चा आया है तो हमने उसका डायग्नोसिस करना किस तरह है, ठीक है। इसके लिए जो मेजर फीचर्स हैं वो आपने चेस्ट एक्सरे करना है, आपने ईसीजी करनी है, आपने इको करनी है और आपने आर्टीरियल ब्लड गैसेस चेक करनी है। अब देख लेते हैं जी, चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस किस्म की एक्सपीरियंस यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि हार्ट पे आप देखें कार्डियोमेगैलिया, ठीक है, ये ऐसे लग रहा है कि अंडा हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी अपीयरेंस को खास तौर पे हम कहते हैं, इट लुक लाइक द हार्ट लुक लाइक एन एग प्लेस्ड ऑन इट्स साइड, ठीक है, ये इट लुक लाइक एग प्लेस्ड ऑन इट्स साइड। तो अगर ये आ जाए आपके क्वेश्चन में तो आपने समझ लेना है वी आर टॉकिंग अबाउट टीजीए। दूसरा ये कि आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि देखिए पल्मोनरी आपकी सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, सिर्फ ये है कि इन रिवर्स ऑर्डर इट्स गोइंग ऑन, लेकिन इससे क्या है कि आपकी पल्मोनरी जो वैस्कुलैरिटी है इट्स इंक्रीज्ड। ईसीजी में आएंगे, या हमारे पास कंबाइन या प्योरली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, जैसे कि हमने टॉफ में पढ़ा था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इको कराएंगे तो इको आपके पास क्या बताएगा, यही चीज़ कि आपका एओर्टा जो है वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से राइज कर रहा है और आपका जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कर रहा है। इसके बाद हम आ जाएंगे आर्टीरियल ब्लड गैसेस करेंगे, तो उसमें हमारे पास हाइपरऑक्सिया टेस्ट कराते हैं कि इवन अगर हम 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करें बच्चे के अंदर, ठीक है,
तब भी उसकी आर्टीरियल जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को वो राइज नहीं करता, आपके पास हाइपोक्सीमिया रहता है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। दो तरह की ट्रीटमेंट है, मेडिकल एंड सर्जिकल, राइट। सबसे पहले हम मेडिकल देखते हैं। आप प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे 0.05 से 0.20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ये यूनिट याद रखना। और ये हम क्यों देते हैं, इससे क्या होगा कि जो आम तौर पे 20 से 40 यानी कि कहते हैं 20 से 45 मिनट्स के अंदर जो आपका डक्टस आर्टीरियोसिस होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं ताकि उसकी पेटेंसी रहे, थोड़ा बहुत आपका जो है कम से कम आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी रूट के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होए और एटलीस्ट वो जाए। तो बिल्कुल जो ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एटलीस्ट इस पीडीए की वजह से थोड़ा सा यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके इसके साथ मिक्स हो, कम से कम हमारी बॉडी की थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजनेशन बेटर हो सके, ठीक। दूसरा ये है कि हाइपोथर्मिया होता है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है। आपने एसिडोसिस की करेक्शन करनी है, कोशिश करनी है बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्शन करनी है दोनों चीज़ों की। अगर इफ़ द बेबी इज़ गोइंग इन हार्ट फेलियर तो हमने क्या करना है, उसे एंटी कंजेस्टिव मेजर्स देने, जिसमें हम डाइजॉक्सिन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, कैलोरिक डेंसिटी फार्मूला बढ़ा देंगे, यानी कि उसकी कैलोरिक डेंसिटी ऑफ द फार्मूला बढ़ाएंगे और आफ्टर लोड कोशिश करेंगे कम हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्जरी के ऊपर। सर्जरी में यह है कि हम 2 वीक्स तक उसे करेक्टिव सर्जरी देते हैं। रैश काइंड प्रोसीजर या बैलून आर्टीरियल सेप्टोस्टमी होती है। इसमें होता ये है, अब अपने ना बेसिकली नाम याद रखना है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये रैश काइंड प्रोसीजर में होता क्या है, इसमें हम आर्टीरियल सेप्टम को ना रप्चर करते हैं ताकि एक रास्ता बन सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में आ सके, राइट। फिर होता है मस्टर्ड प्रोसीजर। मस्टर्ड प्रोसीजर में हम एक कह सकते हैं एक इंट्रा एट्रियल बैफल डालते हैं। वो क्या करता है, रीडायरेक्शन करता है। इससे क्या होगा, रीडायरेक्शन से क्या होगा कि आपका सिस्टमिक जो ब्लड है और पल्मोनरी वीनस वो आएगा एओर्टा में, वहाँ से एओर्टा में जाएगा, ठीक है। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जो सिस्टेमिक है, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, जो सिस्टेमिक है वो एओर्टा में जाएगा और पल्मोनरी वाला पल्मोनरी में जाएगा। फिर आ जाते हैं आपके पास स्विच प्रोसीजर। स्विच प्रोसीजर में क्या करेंगे, सही बात हम कोशिश करेंगे एओर्टा को उठा के चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ लगाएं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें, इनके हम स्विचिंग करेंगे, एओर्टा को उठा के लेफ्ट वेंट्रिकल में लगाएंगे और पल्मोनरी ट्रंक को राइट वेंट्रिकल में। इट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ सर्जरी। और लेकिन अगर तो हमारे पास ऐसा ही पेशेंट आया है जिसके वेंट्रिकुलर सेप्टम इंटैक्ट हो, देन दिस स्विच प्रोसीजर इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मैं चाहती थी कि छोटी सी वीडियो के अंदर ही तमाम ऐसी चीज़ें पूरी हो जाएं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए या इसका MCQs भी आ जाए तो हम इसे अटेम्प्ट कर सकें। Thank you so much for watching. If you have any question, please ask in the comment section. See you in the next video.